दोस्तों, हम सब आज के टाइम में भी 9 टू 5 जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी भी इंडिया के 5 में से हर 2 युवा बेरोजगार ही हैं और जो जॉब कर भी रहे हैं, वो दिन-रात काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी कर पा रहे हैं। महँगाई हर साल 7 से 8% बढ़ती ही जा रही है और जो नहीं बढ़ रही है, वो है हमारी फिक्स इनकम। तो आप बोलोगे कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएँ? हमारा बॉस खड़ूस है, उसको जाके कैसे बोलें? तो दोस्तों, आपको अपने बॉस को जाके कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनकम बढ़ाने से मेरा मतलब है कि कोई दूसरा इनकम का सोर्स जनरेट करना। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। क्योंकि दोस्तों आपका पैसा जब ही ग्रो होगा जब वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन 7 से 8% हर साल बढ़ जाती है, तो आपका पैसा कम से कम 12 से 15% तो बढ़ना ही चाहिए। तब आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड। दोस्तों एसबीआई की म्यूचुअल फंड पे तो सबको बहुत ट्रस्ट है ही और ये इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो इसमें पैसा लगाना तो बहुत ही सेफ होगा। तो इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें मात्र 1000 रुपये की एसआईपी बन जाएगी 1,12,57,664 पर कैसे? आइए समझते हैं पूरी स्ट्रेटेजी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फंड का नाम। फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो पहले इस फंड की हम बेसिक डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड की एनएवी प्राइस है 256.15। एक्सपेंस रेशियो है 0.79%। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करने के लिए लेता है, क्योंकि आज जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उनको किस कैटेगरी में लगाना है, किस फंड में लगाना है, ये सब एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो उसमें एक्सपेंस रेशियो जाता है, तो ये बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है इसका। इसका फंड साइज है 21,407 करोड़ का। मतलब कि इस फंड में इतना पैसा लगा हुआ है। दोस्तों ये फंड 11 साल 10 महीने पुराना है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और 5,000 रुपये से लमसम। अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो आपको 20% टैक्स देना होगा और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। तो आइए समझ लेते हैं हम इसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेंगे 3,15,635 रुपये। सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेंगे 20,22,917 रुपये और थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेंगे 1,12,57,664 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपको हर महीने 1,000 की एसआईपी करनी है 10 साल के लिए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,02,000 और उस पे आपको रिटर्न मिलेगा 1,95,635 रुपये और फिर आपका टोटल अमाउंट बनेगा 3,15,635 रुपये। तो दोस्तों आपको ये सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा। आइए हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में आप एसआईपी करोगे हर महीने 1,000 रुपये की 20 साल के लिए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000 रुपये। उस पे आपको रिटर्न मिलेगा 17,82,917 रुपये। आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 20,22,917 रुपये। तो दोस्तों आइए जानते हैं थर्ड ऑप्शन, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो आपको 1,000 रुपये की एसआईपी करनी है हर महीने 30 साल के लिए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपये। इस पे आपको रिटर्न मिलेगा 1,08,97,664 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,12,57,664 रुपये। तो दोस्तों देखा आपने, सिर्फ 1,000 रुपये के अमाउंट से आप इतना बड़ा फंड बना सकते हो। तो यही होती है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर। तो इसलिए दोस्तों 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। आप इस एसआईपी को बढ़ा भी सकते हो। आप इसको 2,000 भी कर सकते हो। तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये वीडियो कोई भी एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है।